सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा लाया रंग। सालों से चला आ रहा परिसंपत्ति विवाद सुलझा। 20,000 करोड़ की परिसंपत्तियों का मसला हल। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए सीएम धामी के अथक प्रयास। उत्तराखंड में नेतृत्व में बदलाव करते हुए बीजेपी ने युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान सौंपने का जो फैसला लिया, वो फैसला आला कमान के सबसे बेहतरीन फैसलों में से एक है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सत्ता की कमान को संभालते ही मुख्यमंत्री धामी ने ताबड़तोड़ बैटिंग जो शुरू की, वो अभी भी जारी है। जी हां, सीएम धामी के खाते में अब एक और उपलब्धि जुड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सालों से चला आ रहा परिसंपत्ति विवाद अब सुलझ चुका है। लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुरुवार को शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। वार्ता के दौरान परिसंपत्ति विवाद पर सहमति बन गई। इतना ही नहीं, दोनों सरकारों के बीच सभी विवादों पर भी सहमति बनी। सीएम योगी से मिलने के बाद बोले सीएम धामी ने बातचीत में कहा कि यूपी उत्तराखंड के बीच छोटे बड़े भाई जैसा रिश्ता है। योगी जी ने बहुत ही सहृदयता के साथ धरातल की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए विवादों के निपटारे पर अपनी सहमति दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया और उन्हें धन्यवाद दिया। बहुत उनका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 21 साल से जो मामले हमारे लंबित पड़े थे, आज सभी मामलों पर हमारी सहमति बन गई है और सभी मामले निस्तारित कर दिए जाएंगे। आज बैठक में ही सारे निर्णय ले लिए हैं। उसमें जो प्रमुख रूप से हमारे सिंचाई विभाग की जो 5700 हेक्टेयर भूमि है, वो 5700 हेक्टेयर भूमि पर ज्वाइंट सर्वे होगा दोनों राज्यों का, और जो ज़मीन उत्तर प्रदेश के काम की है, जिसमें से 1700 आवास भी हैं, वो उत्तर प्रदेश को मिल जाएगी और बाकी की उत्तराखंड को हो जाएगी। तो वहाँ पर 2 बैराज आज बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गए हैं। पिछले दिनों आपदा के समय में काफ़ी उनमें नुकसान हो गया है। एक भारत नेपाल सीमा पर बनबसा का बैराज है, उसका पुनर्निर्माण उत्तर प्रदेश की सरकार करवाएगी, सिंचाई विभाग करवाएगा। इसी प्रकार से किच्छा का जो बैराज है, उसका निर्माण भी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग करवाएगा। इसी प्रकार से परिवहन निगम को उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तराखंड परिवहन निगम को जो 205 करोड़ रुपए है, उसका भुगतान किया जाएगा। ये बैठक में निर्णय हुआ है। राज्यों को बराबर 50-50% के अनुपात में दोनों का बंटवारा हो गया है। और अगले 1 माह में हरिद्वार का जो अलकनंदा होटल है, वो उत्तराखंड को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। वहाँ पर उस दिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी कार्यक्रम होगा। इसके साथ साथ किच्छा में एक बस स्टैंड की भूमि है, उसको तत्काल उत्तराखंड को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। वन विभाग के जो 90 करोड़ रुपए के अवशेष देयक हैं, उनका भी तत्काल भुगतान उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा धौरा, बैगुल, नानक सागर एवं गंग नहर, यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स जो नहीं हो पा रहा था, उसमें रोक लगी हुई थी और साहसिक पर्यटन भी नहीं हो पा रहा था, उसकी भी तत्काल अनुमति आज की बैठक में दे दी गई है। इसके अलावा जितने भी मामले जो लंबित थे, अन्य भी कई बहुत सारे प्रकरण थे, सभी प्रकरणों पर सहमति बन गई है। विवाद नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। सारे लोग उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। सरकार वही है, सरकार का चेहरा बदल गया है। पुरानी सरकार जो हमारी 2017 से चल रही है, वो सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं।
चाहे वो शिक्षकों की नियुक्ति के प्रकरण हो, डॉक्टरों की नियुक्ति के प्रकरण हो, रोजगार के मामले हों या विकास के मामले हों, हर क्षेत्र में काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव है, जिसके कारण से वहाँ पर आज 4 धाम जो सड़कें बनी हैं, ऑल वेदर रोडें बनी हैं, भारतमाला श्रृंखला में आज हजारों किलोमीटर जो रोडें प्रस्तावित और बन रही हैं। आज जिस प्रकार से रेलवे कनेक्टिविटी हो रही है, कर्णप्रयाग से ऋषिकेश रेल लाइन बन रही है, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को स्वीकृति मिली है, डोईवाला ऋषिकेश रेल लाइन की स्वीकृति मिली है, देवबंद रुड़की रेल लाइन को स्वीकृति मिल रही है। और रेल के क्षेत्र में हो, चाहे आज हवाई यात्रा के संबंध में हो, हवाई कनेक्टिविटी की बात हो, हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से काम हुआ है। सड़कों के क्षेत्र में तो भूतो न भविष्यति, जो पहले काम हुए हैं। आज सभी की बातें सुनकर, और हमारा भी था कि हमारा चूँकि एक छोटे भाई और बड़े भाई का संबंध है, प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है। आज हम दिखाऊं, चाहे वो हाई स्कूल के हों, चाहे इंटर के हों, चाहे वो ग्रेजुएशन के हों, पोस्ट ग्रेजुएशन के हों, LLB के हों, सारे सर्टिफिकेटों में सब में उत्तर प्रदेश लिखा है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, और हमने कोई ऐसा स्थिति भी नहीं थी। हमने कहा जो दोनों भाइयों में जो बंटवारे में होता है वो हो जाए, और उसी को उन्होंने माना है। मैं आभारी हूँ, उन्होंने इतना बड़ा दल दिखाया, और 21 सालों से जो मामले नहीं हो रहे थे। और उत्तराखंड के अंदर तो मैंने हर विषय पर ये कहा है कि हर चीज का बीच का रास्ता निकालने के लिए हम लोग आए। इन लंबित मसलों पर मंथन हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चंपावत में 379 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को हस्तांतरित होनी है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चंपावत में 351 आवासीय भवन यूपी से मिलने हैं। कुंभ मेला की 687.575 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई विभाग को हस्तांतरित होनी है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग को पुरानी ऊपरी गंग नहर में वाटर स्पोर्ट्स की सशर्त मंजूरी दी जानी है। यूएस नगर में धौरा, बैगुल, नानक सागर जलाशय में पर्यटन और जल क्रीड़ा से पहले परीक्षण कराया जाना है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार उत्तराखंड वन विकास निगम को यूपी वन निगम में संचित और आधिक्य धनराशि 425.11 करोड़ में से 229.55 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड को मिलनी है। वाहन भंडार की 2061 की धनराशि का भी भुगतान होना है। यूपीसीएल को बिजली बिलों का 60 करोड़ का बकाया देना है। उत्तराखंड गठन के बाद 50 करोड़ मोटर यान कर उत्तराखंड परिवहन निगम को दिया जाना था। 36 करोड़ बकाया है। अजमेरी गेट स्थित अतिथि गृह नई दिल्ली, यूपी परिवहन के लखनऊ स्थित मुख्यालय, कार सेक्शन और कानपुर स्थित केंद्रीय कार्यशाला और ट्रेनिंग सेंटर के विभाजन का निर्णय होना है। बहरहाल दोनों राज्यों के बीच जो सहमति बनी है वो सराहनीय है। 21 सालों के मसले का इतनी शांति से हल होना अपने आप में एक बड़ी बात है। अब उम्मीद करते हैं कि परिसंपत्तियों के बंटवारे के बाद उत्तराखंड को विकास की एक और नई दिशा मिले और धामी सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की नई इबारत लिखे। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज।